नमस्कार सभी भाइयों को। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मुर्गी पालन करें या बकरी पालन, तो हम दोनों करते हैं, मुर्गी पालन और बकरी पालन। आप देख रहे हैं बकरियां हैं, साइड में एकदम सटा हुआ ये हमारा फार्म है मुर्गी पालन का। आप देख सकते हैं 1000 बर्ड हमने डाला है, मतलब 1000 पीस हमने मुर्गों का डाला है। मुर्गी पालन और बकरी पालन में किसमें ज्यादा प्रॉफिट हम बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छा जान लीजिए। देखिए दोनों बिजनेस अच्छा है अगर आप सही से कर रहे हैं तो, और सही से नहीं कर रहे हैं तो दोनों में नुकसान है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए मुर्गी पालन में और बकरी पालन में क्या नुकसान है उसकी अगर हम बात करें तो बकरियों का रेट जो होता है वो तो फिक्स होता है, ठीक है। और बकरियों को आप अगर दाना आपके पास नहीं है तो सिर्फ हरे चारे पे भी रख सकते हैं। हरा चारा हो गया या फिर दलहनी भूसा होगा, मैं मुर्गियों के बारे में भी आगे बताऊंगा। तो बकरी के रखने की अगर हम बात करेंगे तो बकरियों को हम हरे चारे पे रख सकते हैं बस, या फिर दलहनी सूखे चारे जो होते हैं उस पर रख सकते हैं अगर दाना नहीं है तो। वैसे तो अगर दाने के साथ आप बकरी पालन करेंगे तो बकरियों का ग्रोथ अच्छा होगा। और इसका रेट जो होता है फिक्स होता है। अगर हम बात करें तो रेट फिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए बकरी है तो यह 10 से लेकर 15 हजार के बीच में आराम से बिक जाएगी, ठीक। अगर हमारे पास दाना नहीं है तो मैं सिर्फ हरे चाले पे इसको पाल सकता हूँ। बढ़िया क्वालिटी के बर्बरी का रेट 15 हजार के आसपास में है, और जो नॉर्मल बकरियां होती है वो 8, 10, 12 हजार में बिक जाती है। और अलग अलग बकरियों का अलग अलग रेट होता है। जैसे जो नस्ल की बड़ी बकरियां है उनका रेट जो है अलग होता है, छोटे नस्ल की बकरियों का रेट अलग होता है। और मुर्गियों में भी ऐसा होता है, सोनाली पालेंगे तो उसका रेट अलग है, देसी का अलग है, ब्रॉयलर का रेट अलग है। तो हम लोग बात करेंगे ब्रॉयलर के बारे में। ये तो बात हो गया खर्चे के बारे में। अगर खर्चे की बात करें बकरियों का पर डे का, तो बहुत अच्छे से खिलाएंगे तो पर डे बकरियां आपकी 20 से लेकर 30 रुपए के बीच में खाएगी। 20 से 30 रुपए में बर्बरी या देसी बकरी का आप पालन कर सकते हैं रोज के खर्चा। वो भी मतलब स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से खिलाएंगे तब इतना खर्चा आता है बकरियों पे, नहीं तो और कम ही आएगा। और प्रॉफिट में अगर बात करें हम तो एक बकरी 2 बच्चा देती है। हमें नहीं कहते कि एक बकरी से आप 10 हजार कमा सकते, 20 हजार कमा सकते, नहीं। एक बकरी आपकी 2 बच्चा देती है, 2 में से एक बच्चा आपका प्रॉफिट होगा, एक खर्च होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए बकरी है, इसके 2 बच्चे हैं, सपोर्ट है मान लीजिए या 2 बच्चे हैं, तो एक जो है ब्रीडर है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो प्रॉफिट की बात करें तो दोनों को हम लेंगे, तो मान लीजिए कि एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, तो या ब्रीडर के तौर पर हम बेचेंगे तो ये थोड़ा महंगा बिकेगा, ये पठिया थोड़ी सस्ती बिकेगी। ये प्योर क्वालिटी होगी तो बढ़िया बिकेगी। बर्बरी का ब्रीडर जो होता है बड़े साइज का, वो लेकर 20 हजार से लेकर 30 हजार तक, जो पठिया होती है 8 से 10 हजार की, और जो बकरियां होती है बढ़िया क्वालिटी में वो 15 हजार तक, 20-20 हजार तक जाती है। तो ये मान लीजिए एक बकरी से आप एक बच्चा प्रॉफिट लेंगे, वो कितने का आप बेचे, 10 हजार का बेचे तब भी, 20 हजार का बेचे, वो आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा ग्रोथ करा रहे हैं, कितना ज्यादा उससे आप प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा आप ग्रोथ कराएंगे बकरियों का उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। और जो बकरी आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी में होगी, जो बकरी जितनी ज्यादा क्वालिटी में होगी उतना ज्यादा उसका पैसा मिलेगा। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गाय भैंस भी है, ज्यादा दूध देने वाली है उसका रेट अलग लगता है, कम दूध देने वाली बकरी का अलग लगता है, गाय का भी वही है, भैंस का भी वही है। तो जैसी क्वालिटी होगी वैसा वो आपका ग्रोथ रहेगा, जैसा ग्रोथ रहेगा उस हिसाब से पैसा देगा कोई भी। अब हम बात करें अगर मुर्गियों के बारे में, मुर्गियों में हमें कितना प्रॉफिट होता है, कैसे होता है, तो देख रहे हैं सब बगल में ही हमारे यहाँ फार्म पे जो बकरियां है सभी बकरियां खा रही है, और इधर हमारी यहाँ मुर्गियां जो है खा रही है। तो देखिए मुर्गी पालन का फंडा यह है कि इसमें है कि अगर आप 1 किलो का मुर्गी तैयार करते हैं तो 90 से लेकर 100 रुपए का खर्च आ जाता है। डिपेंड करता है आप कैसे दाना खिला रहे हैं। तो एक अनुमानित हम बता रहे हैं आपको 90 से 100 रुपए के बीच में खर्च आता है। किसी बार 94 आएगा, कभी 95 आएगा, पर केजी की बात कर रहे हैं, इतना खर्चा आता है मुर्गियों में। अब रेट क्या है वो डिपेंड करता है। अगर रेट जैसे होली में जो लोग मुर्गी डाले थे उनकी बता दें हम, जैसे होली के मौसम में जो रेट आया था 74 रुपये लोडिंग हो रहा था। होली के दिन की बात मैं बता रहा हूँ, जो होली था इस बार का 2025 की होली, तो 74 रुपये लोडिंग था। तो 74 रुपये जो लोग लोडिंग किए थे उनको 1000 रुपये, मान लीजिए कि 95 रुपये उनका खर्च आ गया और 74 रुपये लोडिंग हो गया, तो अच्छा खासा उनको लॉस में वो लोग गए हैं। तो यही दिक्कत है इसमें मुर्गी पालन में कि अगर आप समय नहीं, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, जैसे शेयर मार्केट होता है, वैसे ही मुर्गियों का भी होता है। इसका रेट बढ़ता और घटता है, लेकिन दाने का जो रेट होता है वो कभी नहीं बढ़ता कभी नहीं घटता। बहुत लोग सोचते हैं, ऊपर दिखाइए, कि मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया जाता है वजन बढ़ाने के लिए, नहीं। ये दाना आप जो देख रहे हैं
45 से लेकर 50 रुपए के बीच में पर केजी के आता है। 47 रुपए कोई दाना आता है, कोई 48 रुपए, कोई 46 रुपए, कोई 44 रुपया, जिसमें हाईली प्रोटीन होता है। इतना ज्यादा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से मुर्गियों का वेट 35 से 40 दिन में ही बढ़ जाता है, बेचने लायक 2.5 किलो तक 35 से 40 दिन में हो जाती है। 45 दिन में तो बिक जाती है। तो यह दाना देख रहे हैं, यहाँ पे दाना लगाया गया है, और जो मुर्गियां होती है दिन भर खाती रहती है। हाईली प्रोटीन होने की वजह से इनका वजन जो है बढ़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं, उसके लिए अलग मैं एक वीडियो लाऊंगा कि मुर्गियों को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है कि वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो देखिए, अब इसमें यही फंडा है कि अगर रेट, जैसे मान लीजिए आपका 94 रुपये तैयारी आ गया, लेकिन रेट कम आ गया, तब लॉस में जाएंगे, भारी लॉस में जाएंगे। देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपका 94 रुपये रेट आ जा रहा है मुर्गियों का, कि 94 रुपये पर केजी के हिसाब से लोडिंग होगा, और उतना ही आपका लागत आया है, तब वहां पे आप तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग जो फार्मिंग करते हैं, यह देखते हैं कौन से मौसम में रेट आएगा। जैसे हम लोग डाले हुए हैं बच्चा, अप्रैल में डाले हैं, ठीक, अप्रैल में आप डाले तो यह 45 दिन बाद तैयार होगा, आज से ठीक 40 दिन बाद यह तैयार होगा। तो क्या होगा फायदा में कि उस समय 140 रुपए के आसपास रेट रहता है। अब जो है अप्रैल के बाद रेट बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, मतलब 110, 20, 30, 40, 150 तक रेट जाता है। तो हम लोग 3-4 वीक चलाते हैं इधर, और ठंडी में रेट नहीं, जिस समय रेट नहीं रहता है हम लोग देखते रहते हैं। जैसे कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे शेयर मार्केट का है ना, तो शेयर मार्केट पे जैसे ऑनलाइन अवेलेबल रहता है कि मतलब इसका रेट इस समय इतना था, इसका रेट इस समय इतना है, जैसे कोई भी स्टॉक का, वैसे मुर्गियों का भी ऑनलाइन रहता है कि इस महीने में रेट कितना था। हर साल को डाटा है, तो उस डाटा के हिसाब से हम लोग मुर्गियों को डालते हैं कि इस समय रेट अगली साल था, उसके अगली साल भी था, तो उस समय हम देख कर डालते हैं कि उस समय हमारा मुर्गियां जब तैयार हो जाएंगे तो रेट हमको अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप 1000 पीस डालते हैं तो रेट अगर मान लीजिए बढ़िया आ जाता है, मतलब 140-50 के आसपास, तो 1000 पीस पर मान लीजिए 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट तब होगा जब आपका लागत कम है और लोडिंग जो है ज्यादा पैसे हो रहा है। तो देख कर बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घाटा लगता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बंद करके अपना बकरी पालन पे शिफ्ट हो गए। तो दोनों बिजनेस अच्छा है। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं और बकरियों के बच्चे नहीं बच रहे हैं, तो उसमें भी एक भी प्रॉफिट नहीं है ना। हमारे हम बकरी को खिला रहे हैं, यहाँ पे बकरी खा रही है, बकरी ने बच्चा दिया, बकरी का बच्चा मर गया, या फिर वो बच्चा फेंक दिया बकरी ने, या फिर ग्रोथ नहीं हुआ। तो बकरी का बच्चा जब नहीं ग्रोथ करेगा, या फिर बकरी का बच्चा बढ़ेगा नहीं, तो उसको हम बेच ही नहीं पाएंगे। और जब बकरी के बच्चे हम नहीं बेच पाएंगे तो बकरी पालन में भी तो लॉस हुआ। अब एक बच्चा 10 महीना 12 महीना का होगा तब बिकेगा। अब वो उसके बीच में उसका ग्रोथ नहीं हुआ या फिर रेट नहीं हुआ, तो उसमें भी लॉसेस है और इसमें भी लॉसेस है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, जो दूध का धंधा होता है, या फिर खेती बाड़ी, ये सभी में लॉस होते हैं, और इन सभी में प्रॉफिट भी बहुत हाई होते हैं। जो कच्चा बिजनेस होता है ना, उसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। देखिए आपको दिमाग लगाना है कि हमको कौन से समय में कौन सा फसल लगाना है, कौन से समय में कौन से जानवर को लेना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है। और देखिए जब भी आप लाइव स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय भैंस जो भी, तो आप सीजन में, जैसे इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है, तो गेहूं के सीजन में गेहूं सस्ता मिलेगा, तो जब सीजन आए तब गेहूं स्टॉक कर लीजिए दाने के लिए। मक्के के सीजन में मक्का स्टॉक कर लीजिए। और जिस समय जो दाना आपको सस्ता मिले, आपके पास अगर पैसा है तो उसको स्टॉक कर लीजिए, और उसको खिलाएंगे तो आपका जो है लागत कम आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो दोनों में लॉसेस है, दोनों में फायदा है। बस आपको पता होना चाहिए कब हमें मुर्गियों को डालना है, कब निकलेंगी वो। और बकरियों में बच्चों को कैसे रखना है, बच्चे को दूध कब पिलाना है, बकरी के पास दूध कैसे बढ़ाना है, तब जाकर बकरी पालन में भी फायदा होगा आपको।